मूवी की शुरुआत में अबीगेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के साथ जंगल में गई थी। तभी वो गुम हो जाती है और उसके पिताजी को ढूंढने लगती है। लैंप लेकर इधर से उधर दौड़ती है। थोड़ी देर में अबीगेल के पिताजी जोनाथन उसके पास आ जाते हैं। वो पूछती है कि आप खो गए थे। जोनाथन कहते हैं कि नहीं, मैं खोया नहीं था, और अबीगेल को समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ गुम हो जाओ और कोई रास्ता ना मिले तो तुम अपने घर जा सकती हो। नॉर्थ स्टार को देखकर अबीगेल कंफ्यूज होती है कि तो वो उसे पढ़ते हुए जमीन पर गोला खींचते हुए है बताते हैं कि इस तरीके से तुम नॉर्थ स्टार को देखकर घर पहुंच सकती हो। थोड़ी देर में जोनाथ और अबीगेल जंगल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग सड़क पर पहुंचते हैं, पुलिस कॉप गैरेट को देखते हैं जो कि जोनाथन के दोस्त होते हैं। उन्हें देखते ही अबीगेल गैरेट के गले लग जाती है। जोनाथन गैरेट से पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों पहरा दे रहे हो? तो वह कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। तभी कुछ लोगों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं क्योंकि शहर में प्लेग की बीमारी फैली थी। गैरेट जोनाथन से कहता है, ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। जोनाथन एक महिला को देखकर कहता है, उन्हें मैं जानता हूँ, वो बीमार नहीं है। गैरेट जोनाथन से कहता है कि जोनाथन को क्वारंटाइन जोन में उसके साथ आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने लोग वहाँ इफेक्टेड हैं। जो जोनाथन नहीं जानता है वो मैं जानता हूँ। जोनाथन कहता है कि मैं गिवेल को सुलाने के बाद देखता हूँ आने की, और वह घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जोनाथन दीवार के पीछे कुछ छुपा रहा होता है और गिवेल देख लेती है, लेकिन वो दरवाजा बंद करके चली जाती है जिससे कि जोनाथन को मालूम ना पड़े। और थोड़ी देर बाद जोनाथन से गिवेल गिफ्ट मांगती है। जोनाथन उसे एक नेकलेस देता है। वह कहता है कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। गिवेल में नेकलेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। जोनाथन गिवेल के सोने के बाद गैरेट से बाहर मिलने जाता है। गैरेट, जोनाथन व उसकी लैब में काम करने वाले उसके एक पड़ोसी जिसका नाम रॉय होता है, दोनों को अपने साथ कार में ले जा रहा होता है। शोर सुनकर गिवेल जाग जाती है और बाहर आकर देखती है कि उसकी मॉम गैरेट से कह रही है, उसके पति को छोड़ दो। गिवेल कार के पीछे भागती है, लेकिन उसकी मॉम गिवेल को रोक लेती है। कुछ साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है गिवेल अपने बेड पर ऊपर उठने लगती है और अचानक बेड पर गिर जाती है। वो नोटिस करती है उसके साथ कुछ हुआ था। गिवेल जल्दी से अपना नेकलेस पहन लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था आखिर क्या हुआ है। गिवेल शहर के एक अनाउंसमेंट को सुनकर बेड से उठ जाती है, जिसमें सूचना थी कि फिर से दवा का छिड़काव होगा, क्योंकि सालों बाद बीमारी ने और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। शहर का राजा पूरे शहर को बाहर के लोगों के लिए सील कर देता है और शहर में वही लोग रह सकते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है। शहर की सिक्योरिटी गार्ड रोजाना लोगों को चेक करते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, और एक विशेष डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी घर का कोई मेंबर इन्फेक्टेड पाया जाता है तो उसके पूरे घर को उसी की तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि गिवेल शहर में पहुंच जाती है और चारों ओर देखती है जहां सिर्फ सन्नाटा होता है। कुछ देर में गिवेल शहर के चौराहे पर पहुंच जाती है जहां जो लोग इस बीमारी से मरे थे, एक दीवार पर उनके फोटो लगा दिए जाते हैं। गिवेल अपने पिता की फोटो को देखकर बहुत दुखी होती है। उनका आज तक कोई पता नहीं है मर गए या जिंदा है। रात हो जाती है और शहर में कर्फ्यू लग जाता है। इधर इयान नाम का लड़का अपनी गैंग के साथ कुछ लड़कों को पीटने पर उतारू था। गिवेल इयान को रोकते हुए कहती है कि तुम लड़ाई मत करो। गिवेल का रोकना इयान को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर हम लड़कों को पीटेंगे नहीं तो हमारी गैंग का आतंक लोगों में कैसे पनपेगा। गिवेल कहती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इयान लड़ाई को उतारू था। गिवेल इयान से कहती है कि हम एक खेल खेलते हैं, मैं लाइट को बिल्डिंग के ऊपर फेंकती हूँ। जो भी पहले लाइट को छत पर जलाएगा वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। गिवेल लाइट को बिल्डिंग में फेंक देती है। ये देखते ही इयान जल्दी से लाइट के पीछे भागता है। गिवेल भी उसके पीछे भागती है। दोनों बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं इंस्पेक्टर आकर नीचे खड़े लड़कों को चेक करने लगते हैं कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। उधर लाइट गिवेल को मिल जाती है और वो छत पर जाकर उसे जला देती है। उसी समय उसके पीछे एक इंस्पेक्टर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन गिवेल उससे डरती नहीं है। वह हाथापाई शुरू कर देती है। जैसे ही गिवेल इंस्पेक्टर का मास्क हटाती है, वह रॉय होता है। उसे देखकर गिवेल जल्दी से भाग जाती है। आगे दिखाया जाता है कि गिवेल सो रही होती है, तभी वो सपने में अपने बचपन में पहुंच जाती है और अपने पिता के ऑफिस में बैठी होती है। वह देखती है कि जोनाथन उसके सामने है। वो उनसे पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे। तभी कुछ घड़ियां बजने लगती हैं। गिवेल पूछती है कि
इन घड़ियों का यहाँ क्या प्रयोग है। जोनाथन बताते हैं कि ये घड़ियां दो वक्तों को एक साथ मिलाती है। तभी मार्गरेट गिवेल को आवाज देती है कि उठ जाओ। वह गिवेल का सपना खुल जाता है। मार्गरेट अबिगेल से कहती है कि वो बाजार से जाकर कुछ सामान ले आए जिससे मार्गरेट केक बना सके और सेलिब्रेट कर सके। अबिगेल मार्गरेट से मना कर देती है क्योंकि उसके दिल में रॉय का डर बैठ गया था। मार्गरेट कहती है कि उसे बहुत जरूरी है केक बनाना और कहती कि तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें मदद करेंगे। कुछ देर में अबिगेल बाहर चली जाती है। वो एक इंस्पेक्टर को देखकर डर जाती है। वो उसे देखकर भागने लगती है। इंस्पेक्टर गिवेल के पीछे आता है और वह समझता है कि गिवेल इन्फेक्टेड है। गिवेल आगे बढ़ती है तो एक दूसरा इंस्पेक्टर दिखाई देता है। वो उसे देखकर दूसरी तरफ भागती है। जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। वो इंस्पेक्टर भी उसके घर के अंदर आ जाता है। गिवेल थोड़ी देर में इंस्पेक्टर के सर पर मार देती है। उसका मास्क हटाकर देखती है कि वो और कोई नहीं रॉय ही था। मार्गरेट देखती है कि रॉय जिंदा है और एक इंस्पेक्टर बन गया है। मार्गरेट जल्दी से अपने कपड़ों को पैक करने लगती है। गिवेल से कहती है कि हमें शहर को छोड़ना होगा क्योंकि तुमने एक इंस्पेक्टर को मार दिया है। अबिगेल मार्गरेट से कहती है कि आप शांत रहिए और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मार्गरेट कहती है तुमने एक इंस्पेक्टर को चोट पहुंचाई है, तुम्हें सजा हो जाएगी। अबिगेल कहती है कि वह रॉय से अपने पिता के बारे में पूछेंगे कि आखिर वह कहाँ है और यह इंस्पेक्टर कैसे बना। उधर रॉय को होश आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों की शिकायत करेगा, तुमने इंस्पेक्टर को चोट पहुंचाई है। अबिगेल कहती है तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी के बारे में उसे एक बच्चा है। ये सुनते ही रॉय चुप हो जाता है। थोड़ी देर में रॉय की बीवी आ जाती है और कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो। मार्गरेट कहती है कि तुमने इतने दिन में तो अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया। रॉय का बेटा भी आ जाता है। अबिगेल कहती है कि मेरे पिता को ढूंढने में रॉय मेरी मदद करेंगे। आखिर उनका क्या हुआ था। रॉय की बीवी कहती है कि ये रॉय की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, वो कुछ नहीं बता सकता है। अबिगेल कहती है उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है, रॉय को उसके पिताजी को ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी। उधर बाउंड्री वॉल सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि अबिगेल रॉय से अपने पिता के बारे में पूछती है। रॉय कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। उसे तो ये मौका दिया गया था कि या तो रॉय इंस्पेक्टर बन जाए या फिर शहर से बाहर चले जाए, इसलिए उसने इंस्पेक्टर बनना ही ठीक समझा। उसी समय गिवेल रॉय की जेब से एक नक्शा निकालते हुए पूछती है ये कहाँ का नक्शा है। रॉय कहता है ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है और अगर गिवेल को कुछ और जानना है तो शहर के चीफ इंजीनियर के घर जाकर ही पता कर सकती हो। अबिगेल जल्द ही वहां जाने की कहती है। इस पर रॉय कहता है कि बाउंड्री वॉल के समारोह में किसी को भी अनुपस्थित रहने की इजाजत नहीं है। गिवेल कहती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस उस जगह जाना है। अबिगेल रॉय को धमकी देती है कि उसके बारे में अगर रॉय ने किसी को बताया तो वो उसके बीवी और बच्चे के बारे में सबको बता देगी। बाउंड्री वॉल सेरेमनी में शामिल होने के बाद अबिगेल उसे बीच में छोड़कर वहां से निकल जाती है और इंजीनियर ईथन के घर के रास्ते में देखती है कि गैरेट कुछ रोगियों को पकड़कर उनके साथियों के बारे में पूछताछ कर रहा है। कुछ देर में गिवेल ईथन के घर पहुंच जाती है और वहां एक लिस्ट को देखती है जो रोगियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने वालों की होती है। उसमें इयान का नाम भी शामिल था। इतने में ईथन अपने घर आ जाता है और अबिगेल उसे देखकर छुप जाती है। इधर ईथन फोन पर बात करता है कि गाड़ी तैयार रखो, कुछ लोगों को शहर से बाहर पहुंचाना है। अबिगेल सब सुन लेती है और ईथन के जाने के बाद अगिवेल ईथन की कार की डिग्गी में छुप जाती है। कार शहर से बाहर डिटेंशन सेंटर के लिए निकल जाती है। ईथन अपनी कार से डिटेंशन सेंटर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे बेल नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह बंदूक दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे भी अपनी कार में छोड़ दो। ईथन डर जाता है और बेल को अपनी कार में बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही कार सेंटर पर पहुंचती है वहां इंस्पेक्टर ईथन से पूछता है यह व्यक्ति कौन है, तो ईथन कहता है कि ज्यादा सवाल मत करो, मुझे जल्दी है, गेट खोलो। ईथन सेंटर के अंदर जाता है। थोड़ी देर में गिवेल डिग्गी से निकलकर बिल्डिंग के अंदर जाते में एक फ्लाइंग मशीन देखती है। वो उसे इग्नोर कर अंदर पहुंच जाती है। वहां इयान के साथ और भी लोगों को एक टनल के अंदर डाला जा रहा है। उसी समय दो गार्ड गिवेल को देख लेते हैं। जैसे ही वो पीछे आते हैं गिवेल वहां से भाग जाती है। जैसे ही अबिगेल बाहर आती है वहां देखती है कि बीमार लोगों का ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा है। वहां गोलियां चल रही है।
अबिगेल ये देखकर चौकन्नी रह जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक स्पेक्टर अबिगेल को एक अजीब हथियार से शूट कर देता है। वो जमीन पर गिर जाती है, साथ ही उसका नेकलेस उसके गले से उतरकर दूर जाकर गिर जाता है। उसी समय बेल वहां आ जाता है, अबिगेल को उठाकर ले जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि उसका नेकलेस पता नहीं कौन उठाकर ले गया। इसके बाद दिखाया जाता है कि अबिगेल सपने में चली गई है और अपने पिताजी को देख रही है। वो उन्हें एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। अबिगेल को जोनाथन एक ऐसे शहर की कहानी सुनाता है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं। वो यहाँ की तरह नॉर्मल लोग नहीं है। वहाँ जो राज करता है वह भी उन्हीं में से एक है। जोनाथन बताता है कि ये तो अच्छा है कि उन्होंने एक डिवाइस बना ली जो पूरी दुनिया से ऐसे लोगों को ढूंढ लाते हैं और उस शहर में बसा लेते हैं, लेकिन राजा ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। अबिगेल जोनाथन से कहती है अगर वह राजा है तो उसकी बात क्यों नहीं मानते हैं लोग। जोनाथन कहता है कि वो एक अच्छे दिल का राजा है, वो सबका भला चाहता है। कभी कभी किसी की बातों को नजरअंदाज करना भी किसी की भलाई के लिए अच्छा होता है। सपने से उठने के बाद दिखाया जाता कि अबिगेल अपने आप को एक अनजान सी बिल्डिंग में पाती है। अबिगेल अपने चारों तरफ अजीब से चीज देखती है। तभी उसको एक मॉन्स्टर हट करने आता है तो वो उसे धक्का देकर बाहर भाग जाती है। उसे वहाँ चारों ओर चमत्कारी चीजें दिखती हैं और ऐसे लोगों को देखती है जिनके अंदर कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तभी अबिगेल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम स्पेंसर है और वह अपने आप को टीचर बताता है कि इन सारे बच्चों को वो ट्रेड करता है और इन सब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह तुमको हर्ट नहीं करेंगे। अबिगेल पूछती है कि ये बच्चे यहाँ आते कैसे हैं। स्पेंसर बताता है कि इन्हें हम स्पेशल डिवाइस से यहाँ लाते हैं क्योंकि शहर में तो इन लोगों को कोई रहने नहीं देगा। वहाँ इंस्पेक्टर है और इनको बीमार बताकर डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। स्पेंसर अबिगेल को मार्कस नाम के आदमी से मिलवाता है। मार्कस अबिगेल का एक अजीब टेस्ट करता है और कहता है कि इसमें तो कोई शक्तियाँ ही नहीं है। मार्कस टेस्ट में कुछ महामारी से रिलेटिव चीज मिलाता है और कहता है कि अबिगेल तो बीमारी से इन्फेक्टेड है। स्पेंसर ये देखकर कहता है कि अच्छे से टेस्ट करो। मार्कस स्पेंसर से कहता है कि ये बात सिटी लीडर को मालूम पड़ी तो उन दोनों को निकाल दिया जाएगा। तभी अबिगेल मार्कस से पूछती है कि इन्फेक्टेड लोगों का क्या किया जाता है यहाँ। मार्कस गुस्से होकर कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बारे में अबिगेल सुस्त हो जाती है। कुछ देर में उनके पास नॉर्मन नाम का लड़का आता है जो मार्कस को एक डिवाइस देते हुए कहता है कि इसको मिक्स करो। अबिगेल नॉर्मन को गौर से देखती है। तभी मार्कस मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। नॉर्मन खुद ही टेस्ट करने लगता है और एक परी बनाता है जो चमक रही थी। अबिगेल ये देखकर नॉर्मन से इम्प्रेस्ड होती है। हेलो दोस्तों, आगे की मूवी सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा।